खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का न्यूज़ 72 टीवी चैनल में खैर मकदम है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की जानिब से लोकसभा इलेक्शन 2024 के पेश नज़र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया, जहां इस मौके पर नौहरा शेख ने आम लोगों की नुमाइंदगी करने का अहद किया। जहां इस मौके पर इन्होंने कहा कि तमाम शोबों में बदउनवानियां उरूज पर है। अगर हम अपने अंदर जमहूरी जज्बात और किरदार की बुनियाद पर सही मायनों में हिंदुस्तानी बनने के लिए तैयार है तो यकीनी तौर पर कामयाब हो सकते हैं। जहां सियासी जमातें अपने इंतखाबी एजेंडे में ख़वातीन के लिए अलग अलग सफाहत रखते हैं और मुख्तलिफ किस्म के वादे करते हैं, लेकिन कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इख्तियार में आने के बाद ख़वातीन को बराबर का हिस्सा देती हो। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए अपने नेक ख्यालों का इजहार किया। जहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सहाफ़ियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ की चंद झलकियाँ। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ़ रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम। सारे मीडिया को मेरे तरफ से बहुत शुक्रिया कि आज जो सब्जेक्ट मैं बात करने वाली हूँ, लोकसभा इलेक्शन 2024, उस इलेक्शन में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी इंडिया के कुछ मुकामात पर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बहुत सारे मुकामात पर कुछ सीट्स कंटेस्ट कर रही है। ख़ास कर से आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हैदराबाद चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से MEP कंटेस्ट करेगी लोकसभा इलेक्शन, और वो इलेक्शन कंटेस्ट करने का मकसद ये रहेगा कि आज तक वहाँ पर जो डेवलपमेंट नहीं है, जैसे हैदराबाद को एक आइकॉन सिटी कहा जाता है, जहाँ चार मीनार को जाते हैं तो वो एक नमूना और निशानी की जगह होती है, मगर वहाँ पर जब हम जाते हैं तो सिर्फ कचरा और गंदगी, नाले वग़ैरह नज़र आते हैं। और ख़ास कर से ओल्ड सिटी के जो मुसलमान हैं और जो बच्चे हैं, वहाँ के डेवलपमेंट की बहुत से बहुत कमी है। और काफ़ी रिपोर्ट्स, काफ़ी महिलाओं के रिपोर्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो उसके डेवलपमेंट के लिए ये इलेक्शन MEP कंटेस्ट करेगी, और ख़ास कर से एक बहुत अच्छा बदलाव लाकर हैदराबाद के अंदर MEP कंटेस्ट करके बताएगी। सारे लोगों का अगर साथ रहेगा, आप सबका, मीडिया के भाइयों का, सबका साथ रहेगा, तो ज़रूर हैदराबाद की सीट को जीतकर हैदराबाद को जो ओल्ड सिटी के नाम से जो मशहूर हुआ है, उसको एक गोल्ड सिटी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि वहाँ पर मच्छर के भी इतने बड़े प्रॉब्लम होते हैं, जो पिछले सालों से 40 साल से असद साहब जीतते जीतते आए हैं, उनकी फैमिली जीतती आई हुई है। और MIM की पार्टी ने आज तक उन नालों की सर्विस नहीं किया और ना उनके रास्तों की सर्विस किया है। कभी भी जहां पर जाते हैं तो रास्तों का जो कंजेस्टेड है उसको भी नहीं हटाया है। और यहाँ तक कि वहाँ पर किसी के घर जो छोटे छोटे ही, आज तक उनके घर जो है डेवलप नहीं हो पाए हैं। और वहाँ के लड़कियों के लिए, वहाँ के औरतों के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए मैं अच्छे से अच्छे स्कीम्स को लॉन्च करके, और उनके पढ़ाई के लिए, उनके स्कूल्स के लिए, उनके जो भी सहूलियात हैं उनको सहूलियात करने के लिए जो है ये पार्टी MEP जो है कंटेस्ट करेगी लोकसभा इलेक्शन 2024। और ख़ास कर से मैं यही बात बताती हूँ कि बहुत सारे लोग जुल्मों के अंदर दबे हुए हैं। वहाँ का जो ये होता है कि खाली सिर्फ जुल्म होता है। जब भी वहाँ पर इलेक्शन होता है, चाहे कांग्रेस इलेक्शन करे, चाहे कोई और पार्टी इलेक्शन करे, वो कैंडिडेट ना वहाँ पर जा पाता है, ना वहाँ पर पैदल सफ़र करके किसी को वोट के बारे में बुला पाता है, ना बता पाता है। तो जुल्म की राजनीति नहीं चलेगी, और जुल्म की राजनीति को बंद करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को आज़ादी के साथ वोट देकर, लोग जो है आज़ादी के साथ जिसको चाहे वो अपना नेता सेलेक्ट कर सकते हैं, वो जिसको चाहे अपना नेता बना सकते हैं। अगर वो इस तरह से बनाएंगे जिसको चाहे अपने नेता, तो कई लोगों के इंटरव्यूज़ लेने के बाद 10 लोगों का अगर लेते हैं तो 5 लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल यहाँ की हुकूमत पसंद नहीं है, मगर हम मजबूर हैं, हम मोहताज हैं। अगर हम कहीं दूसरे जगह वोट डालने का सोचते भी हैं तो हमारे घरों पे गुंडे आ जाते हैं, बच्चों को उठा के लेके जाने के लिए, हमारे घरों पे मारने के लिए आ जाते हैं। आप कई वीडियोस जो है यूट्यूब में देख सकते हैं
कि जब भी वहाँ पर सीट पर कोई भी कंटेस्ट करने जाते हैं तो उनके लिए जो है वहाँ पर क्या होता है, जुल्म होना शुरू हो जाता है। जैसे मेरे ऊपर हुआ था, जैसे 2018 में मैंने इलेक्शन अनाउंस किया था 2024 में कि मैं तेलंगाना में जो है इलेक्शन कंटेस्ट करूंगी, 119 सीट कंटेस्ट करूंगी। और उसके बाद जो है सोमाजीगुड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 अक्टूबर को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था और मैं जो है 14 अक्टूबर को जो है मैं अरेस्ट हो जाती हूँ सीधे से। और उसमें तो केसीआर साहब भी मिल गए और असद साहब भी मिल गए, सारे लोग मिलकर अरेस्ट करके लोकसभा होने तक के लिए 2 साल 4 महीने जो है मुझे बाहर आने नहीं दिए, तरह तरह के पीटी वारंट लेके आके। मगर आज तक कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई गुने का प्रूफ नहीं है, खास कर से जो है हरासमेंट किया गया। मगर मैं आने के बाद भी, इतनी तकलीफ मेरे ऊपर गुजरने के बाद भी आज भी मैं खामोश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आखिरी सांस रहे तक जस्टिस के लिए फाइट करूंगी। जहां नाइंसाफी होती है वो नाइंसाफी को रोकने के लिए मैं फाइट करूंगी। और खास कर से कई लोगों के ऊपर वर्ल्ड सिटी में नाइंसाफी हुई है, कई लोगों के ऊपर आज भी नाइंसाफी होती जा रही है। आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मुद्दा जो है हैदराबाद डेवलपमेंट, चार मीनार डेवलपमेंट, वर्ल्ड सिटी डेवलपमेंट को करने का मेरा खास मुद्दा है। अगर मुझे लोगों ने साथ दिया, अगर दिया तो मैं 5 साल के बाद उनको ज़रूर से ज़रूर पूरे के पूरा जो है डेवलपमेंट करके मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी इंशाअल्लाह। और ख़ास कर से मस्जिदों की डेवलपमेंट, वहाँ के उलमा की डेवलपमेंट, मौज़नों की डेवलपमेंट, सारे के सारा मुझे करने के लिए आता है। यहाँ तक कि कई मस्जिद के उलमा मुझे मुलाकात करे हैं, मुझे बात करे हैं, वो कहते हैं मस्जिदों में पानी की सहूलत नहीं है। चलो घरों में तो अलग बात है, मस्जिदों में पानी की सहूलत नहीं है, गलियों में पानी की सहूलत नहीं है, स्कूल्स में पानी की सहूलत नहीं है। जब एक बार जीत जाते हैं तो कहते हैं कि असद साहब के पास तो कोई मुलाकात को जा ही नहीं सकते और ना उनको बात कर सकते। उनको कौन मुलाकात कर सकते हैं? उन्होंने जिनको चाहते हैं वो मुलाकात करते हैं, जो टपोरी टाइप के वीडियोस जो है वायरल करते हैं, तो वैसे लोग मुलाकात कर सकते हैं। जो जरूरतमंद है वो मुलाकात नहीं कर सकते। 40 साल से जुल्म से जीत कर आना, और जीत कर आइए, खुशी की बात है, कोई गमी की बात नहीं, मगर लोगों के साथ इंसाफ करिए और बच्चों के साथ इंसाफ करिए, यूथ के साथ इंसाफ करिए, वहां के महिलाओं के साथ इंसाफ करिए जरूर से जरूर। तो आज मेरा ख्वाब, मेरा मकसद यही है कि मैं जब पूरे तेलंगाना का अनाउंसमेंट की तो मुझे केसीआर, असदुद्दीन साहब सब मिलकर मीटिंग करके दिल्ली को कमिश्नर साहब को भेज के मुझे अरेस्ट करवा दिए और वहां से फ्लाइट में मुझे लेकर आए। कौन से एक्यूज को फ्लाइट में लेके आते हैं, फ्लाइट में लेके आए और वहां से हर जगह भी लेके जाने के लिए फ्लाइट में मुझे घुमाए, क्योंकि उनका मकसद मुझे ये नहीं करना था बल्कि मुझे हाइड कर देना था और मुझे छुपा देना था। मगर ऊपर वाला बहुत बड़ा होता है। जब नाइंसाफी की बात आती है तो मुझे झूठ, रमजान के महीने में मुझे ईडी कस्टडी में ली थी, चंचलगौड़ा जेल के सामने मैं गिर गई थी रोजे की हालत में। सारी दुनिया ने देखा था वो चीज को। आज सिर्फ रमजान के महीने में कविता जी को भी अरेस्ट करके लेके गए दिल्ली को। क्यों? कि कभी भी राजनीति, ये सीट जो है ना किसी की भी नहीं होती, ये कोई भी हार सकते हैं, कोई भी जीत सकते हैं। मेरा आज ये कहने का मकसद ये है कि लोगों के साथ इंसाफ करिए और कभी भी इंसाफ के लिए नहीं डरना है और इंसाफ के लिए जुबान उठाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास कर से मेरा मकसद है कि असद साहब को हटाकर वर्ल्ड सिटी को जो है गोल्ड सिटी बनाना है और वहाँ के हर यूथ को जो है कि डेवलपमेंट में लाना है, हर महिला को वहाँ के राइट्स देना है। और वहाँ पर जो है मुझे कल से कई व्हाट्सएप आ रहे थे, कई चीज़ें आ रहे थे कि वहाँ पर आकर तो देखो, वहाँ पर तो फिर कर तो देखो, वहाँ पर तो आप बता कर तो देखो। मैं गली गली जाऊँगी, घर घर जाऊँगी और मैं सबको बताऊँगी, बात करूँगी, कौन क्या करता है वो आप सब भी देखना और मैं भी देखूँगी इंशाअल्लाह। क्योंकि ये जमहूरियत है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक छोटे से इंसान को भी राइट है कंटेस्ट करने का, उसको वोट मांगने का राइट्स है, उसको वहाँ पर डेवलपमेंट बोलने का राइट है। तो इंशाअल्लाह वो राइट से मैं भी जो है अल्लाह के फजल से मांग रही हूँ। और मैं इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि मैं जरूर से जरूर जो है हैदराबाद में बदलाव लाना चाहती हूं। खास कर से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा खास कर से हैदराबाद के बदलाव के लिए है। लोगों को चाहिए कि आंख खोले और अंधे मत बन जाए। मैं एक बार रात में यहाँ पर विजिट करी थी और मैं चार मीनार की तरफ गई थी। वहाँ पर मैं देखना चाहती थी, नॉर्मल मैं एक छोटी सी गाड़ी लेकर चली गई थी। वहाँ नॉर्मल लोगों के बारे में इंटरव्यू लेकर बात करना चाहती थी। बच्चों को करीब बुलाकर पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ेंगी? बोले 8 क्लास पढ़ेंगी, 9 क्लास पढ़ेंगी, 10 क्लास पढ़। कोई भी बच्चा वहाँ पर काम करता रह जाता है। तो ये सारे चीज़ों को हटाकर जो है डेवलपमेंट। फिर वहाँ से मैंने वर्ल्ड सिटी से और हैदराबाद से गुजरती हुई थोड़ा एरिया खोई तो मेरा दिल बड़ा दुख हुआ कि खाली वो एरिया
इंडिया ख़त्म होता है तो वहाँ से खुशियाँ शुरू होते हैं, वहाँ से सिटी खूबसूरत हो जाती है, वहाँ से बिल्डिंग नज़र आते हैं, वहाँ से रोड नज़र आते हैं, सब नज़र आते हैं। अगर गंदगी है, अगर कंजेस्टेड है, अगर घरों को बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं किया गया है तो वह हैदराबाद वर्ल्ड सिटी के अंदर है। तो मैं हैदराबाद की वर्ल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाने का मकसद, या नाइंसाफियों पर लड़ाई करने का मकसद मैं 2012 से फाइट कर रही हूँ और कोर्ट्स में हर जगह मेरी जीत हुई है। मैं उम्मीद रखती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि मैं यहाँ भी ज़रूर जीतूंगी इंशाअल्लाह और ज़रूर कामयाब होंगी। बस मैं ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी आज तक किसी से अलायंस नहीं की है और कर्नाटका में 224 सीट्स पे कंटेस्ट करी, किसी से अलायंस नहीं रही। अभी इस बार 59 सीट असेंबली इलेक्शन 23 में कंटेस्ट की थी, किसी से अलायंस नहीं है। आज भी एमईपी किसी के साथ अलायंस नहीं है। एमईपी एक सेकुलर पार्टी है, सबकी आवाज़ है और एमईपी जो है हिंदूज के लिए, मुसलमान के लिए, क्रिश्चियन के लिए, देश के हर नागरिक के लिए इंसाफ लाने वाली पार्टी है। एमईपी का फाइनल डेस्टिनेशन प्राइम मिनिस्टर बनना है और देश के ऊपर हुकूमत करना है। एमईपी किसी से अलायंस होने का इरादा नहीं की है। हाँ, जहां पर जो पार्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो आगे आने के लिए, हम जो सोचते हैं वो आगे बढ़ाने के लिए करती है, तो वो पार्टी को जरूर एमईपी सपोर्ट करेगी और एमईपी साथ देगी, मगर अलायंस किसी के साथ नहीं होगी और मर्ज किसी के साथ नहीं होगी। जहां इंसाफ की बात आती है वहां पर इंसाफ की बात करेगी। क्योंकि एमईपी का मैनिफेस्टो ये है कि एमईपी के मैनिफेस्टो में जो हमारे जवान लड़कियां हैं जो स्कूल को जाने वाले हैं उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का, और जो भी अगर मुझे हैदराबाद की सिटी से अगर जिता देंगे तो जितने एरिया में हम जीत जाएंगे उतने एरिया को गैस सिलेंडर जो है उनको 300 के ऊपर गैस सिलेंडर देने का वादा, और खासकर से इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उनके जो है इतने यूनिट्स पर एक मिनिमम मैक्सिमम यूनिट्स के ऊपर उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री करने का वादा। और 5 साल के बाद आप देखेंगे कि 5 साल के बाद जो है वो सिटी ही नजर नहीं आएगा, वो सिंगापुर नजर आएगा और इटली नजर आएगा। उस तरह से बनाने का मेरा ख्वाब है, बाकी कुछ नहीं। जॉब के लिए जो है मैं कोशिश करूंगी। गवर्नमेंट में करके बोले तो वो हरासमेंट तो आप सब देखे ही, 3 साल किस तरह का हरासमेंट हुआ था और नाहक से सताया गया, इल्ज़ाम लगाया गया। और ओवैसी साहब की पार्टी वाले खड़कर जो है उनके एमपीज जो है पार्लियामेंट में खड़ के बोल रहे हैं इतना बड़ा स्कैम है, उतना बड़ा स्कैम है। कोई स्कैम नहीं, उनके ऊपर 100 करोड़ अभी प्रूफ हुआ है। वो 100 करोड़ आएंगे ना तो गरीब पूरे अच्छे हो जाएंगे ओल्ड सिटी के इंशाल्लाह। तो जो है खास कर से तो पुरानी गवर्नमेंट सता, अभी नई गवर्नमेंट तो अभी आई है। अभी कुछ तो सताने की बात वगैरह की बात कुछ भी मुझे नहीं मालूम। अभी पता नहीं कि ये हुकूमत है, ये सरकारें हैं, जब जिससे उनको नुकसान का सबब आता है तो कब कौन बदल जाता है नहीं मालूम होता है। मगर हम जस्टिस के लिए फ़ाइट करना नहीं छोड़ेंगे। हम किसी गवर्नमेंट पे नहीं चल रहे हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे हैं, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए चल रहे हैं। जो अच्छे के लिए रहे अच्छे, मगर हमारी सोच है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इंडिया का कानून है। कोई पॉलिटिकल बड़ा नहीं है, कोई लीडर बड़ा नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर बड़ा नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा इंडिया का कानून है और वो कानून हमें ज़रूर जिताएगा, कानून में हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगी।